सो गाइज लास्ट टाइम हमारा ईयर के ऊपर लेक्चर चल रहा था और अनफॉर्चुनेटली मेरा लेक्चर था पूरा ईयर के ऊपर, इनर ईयर के ऊपर भी 35 मिनट्स का, और वो इसके बाद लोड ही नहीं हुआ था। मतलब जब हम बोन्स रीड कर रहे थे उसके बाद लोड नहीं हुआ था, तो आई थॉट कि मैं दोबारा कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अपनी एयर ऑज़िकल्स को, तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप के ऑज़िकल्स होते हैं। एक होता है मेलियस, एक होता है इनकस और एक होता है स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। अब हमें इनके पार्ट्स देखने। अगर हम सबसे पहले देखें किसको, मेलियस को, ये पिक्चर बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें पार्ट्स भी सारे एक्सप्लेन है और जॉइंट्स भी एक्सप्लेन है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी पिक्चर को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है मेलियस में सबसे पहले आपको एक नज़र आएगा हेड। ठीक है, हेड के बाद छोटी सी एरिया होता है नेक। हेड, उसके बाद क्या होता है, छोटा सा एरिया नेक। उसके बाद आपको नजर आ रहा है एक एंटीरियर प्रोसेस और एक लेटरल प्रोसेस। एंटीरियर प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस। इसकी मेरे पास एक और एक पिक्चर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेलियस का ये रहा हमारे पास लेटरल प्रोसेस, और एक हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर प्रोसेस। ठीक है, मेलियस का हेड, नेक, एंटीरियर प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस। उसके बाद जो इसका हैंडल जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैनिबरम। इसके हैंडल को हम क्या कहते हैं, मैनिबरम। और हैंडल के टर्मिनेटिंग पॉइंट पे क्या होता है, एक स्वालन पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बू। ठीक है, अम्बू कहते हैं, अम्बू कहते हैं, जो भी आप समझ देना, अम्बू। ठीक है, तो इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, हेड, नेक, लेटरल प्रोसेस, एंटीरियर प्रोसेस। ठीक है, मैंने ये हैंडल जिसको हम अम्बू कहते हैं। अब अगर हम इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, इनकस, इनकस में अगर हम देखते हैं तो इनकस में हमारे पास हेड होता है जो कि वो इसको फेस कर रहा होता है, हेड ऑफ मेलियस को। मतलब फैसेट होता है, बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर एक फैसेट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी इंकस की क्या होती है, बॉडी। बॉडी के ऊपर एक फैसेट होता है जो कि मेलियस के साथ फेस कर रहा होता है। उसके बाद इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस जो है उसके ऊपर एक फैसेट होता है जो कि हमारे पास स्टेप्स के साथ जाके अटैच होता है। लॉन्ग प्रोसेस पे क्या होता है, एक फैसेट होता है जो कि स्टेप्स के साथ जाके अटैच होता है। अगर हम इस स्टेप्स को देखें, स्टेप्स में हमारे पास क्या होता है, स्टेप्स में हमारे पास एक हेड होता है, फिर छोटी सी नेक होगी, उसके बाद 2 क्रस्ट आ जाते हैं, हेड, नेक, फिर हमारे पास क्रस्ट आ जाते हैं। ठीक है, 2 क्रस्ट, उस 2 क्रस्ट के बाद हमारे पास फुट प्लेट आता है, और वो फुट प्लेट जो है वो फिर हमारे पास ओवल विंडो से अटैच होता है, जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास जो मिडिल एयर के अंदर ओवल विंडो होती है ऑन द मीडियल वॉल के ऊपर जो हमारे पास ओवल विंडो होती है उसके साथ जाके ये हमारे पास अटैच हो जाता है, ताकि वो हमारे पास इनर ईयर से कनेक्टेड हो जाए। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब अगर हम इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ देखें तो, सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखो इसकी अटैचमेंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, हाँ अब क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास इसका जो मैनिब्रम है, मैनिब्रम हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पे अटैच हुआ होता है। और साथ साथ में जो इसका लेटरल जो प्रोसेस होता है, लेटरल प्रोसेस जो होता है वो भी हमारे पास इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर अटैच हुआ होता है। और एंटीरियर प्रोसेस जो होता है वो तो छोटा सा हमारे पास लिगामेंट्स वगैरह के साथ अटैच हुआ होता है। तो हमारे पास ये जो हमारा ये मैनिब्रम ऑफ मेलियस होता है, इसका इंप्रेशन अगर हम इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की एंटीरियर साइड से देखेंगे ना, लेट्स से अगर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, लेट्स से ये मेरा हाथ है। ठीक है, इस मेरे हाथ के पीछे की साइड अगर एक ये मैनिब्रम के बाद ये मेरा यहाँ पे एक और लेटरल प्रोसेस अटैच हुआ होगा, तो मैनिब्रम की अटैचमेंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, लेटरल प्रोसेस की अटैचमेंट, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थोड़ी सी स्वेलन हो जाएगी। ठीक है, और जो चीज़ पीछे इनके साथ अटैच थी उसका इंप्रेशन इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर नजर आ रहा होगा। क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो पीछे हमारे पास बोन्स हैं उनका इंप्रेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर नजर आएगा। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के एंटीरियर साइड से हमें दिखेंगे, और वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वो पीछे जो इसके हमारे पास हैंडल ऑफ मेलियस, उसके बाद लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस जो कि इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, उन सब का इफेक्ट हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि पीछे जो भी चीज़ इसके अटैच है इसका इंप्रेशन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे आएगा। अब कौन कौन सी चीज़ें वो हमें देखनी है। सो गाइज यू कैन सी हियर, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो हमारे पास अम्बू का इंप्रेशन नीचे आ रहा होगा, उसके बाद अम्बू के बाद पूरा जो हैंडल ऑफ वो था मैनिब्रम ऑफ मेलियस या हैंडल ऑफ मेलियस, उसका इंप्रेशन आ रहा होगा। साथ साथ में हमारे पास लेटरल प्रोसेस जो था, लेटरल प्रोसेस, ये पूरा पार्ट क्या था, लेटरल प्रोसेस। लेट मी एडिट इट। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली इजीली हो जाए। ये जो है ये हमारे पास क्या है, लेटरल प्रोसेस।
तो इस लेटरल प्रोसेस की अटैचमेंट का भी इंप्रेशन आएगा। ठीक है, लेटरल प्रोसेस की भी अटैचमेंट का हमारे पास क्या आएगा, इंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। लेटरल प्रोसेस की अटैचमेंट का भी इंप्रेशन हमारे पास आएगा। लेटरल प्रोसेस की अटैचमेंट के बाद आप देखोगे कि ये जो जब जैसे ही हमारे पास लेटरल प्रोसेस जो है वो उसके साथ अटैच हुआ होगा, तो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इस एरिया पे दो फोल्ड्स बने हुए होंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्या होते हैं, दो फोल्ड्स बने हुए होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर फोल्ड, थोड़ा सा पोस्टीरियर फोल्ड इस तरीके का होता है, पोस्टीरियर फोल्ड, और एक हमारे पास होता है एंटीरियर फोल्ड। इन दोनों फोल्ड्स में हमारे पास क्या क्या हुआ होता है कि जो हमारा लेटरल प्रोसेस है उसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, दो फोल्ड्स होते हैं, पोस्टीरियर फोल्ड, एंटीरियर फोल्ड, और ये फोल्ड क्या करते हैं, ये हमारे पास लेटरल प्रोसेस को होल्ड करके रखते हैं। अब इन फोल्ड्स के दरमियान में जो एरिया है, पोस्टीरियर फोल्ड, एंटीरियर फोल्ड, इनके दरमियान में जो हमारे पास एरिया होता है, वो पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पार्स फेलिसिडा। पार्स फ्लैसिडा क्या होता है, कुछ भी नहीं है, बस एरिया है बिटवीन द टू फोल्ड्स। सो गाइस, पार्स फ्लैसिडा क्या है, पार्स फ्लैसिडा कुछ भी नहीं है, बस स्पेस, और वी कैन से पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिटवीन द टू फोल्ड्स। टू फोल्ड्स के दरमियान में जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, पार्स फ्लैसिडा। बाकी जितना भी एरिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, इट इज कॉल्ड एज पार्स टेंसा। जितना भी एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पार्स टेंसा, और जो दो फोल्ड्स के दरमियान में जो एरिया है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पार्स फ्लैसिडा। तो जब हम इसको चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे जिस ऑपरेटस से हम इसको चेक कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास कौन, उससे मतलब जो लाइट हम इसके ऊपर मारते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसका इंप्रेशन हमारे पास आ जाता है एज कोन ऑफ लाइट। जैसे ही हम है ना ईयर के अंदर जो डिवाइस से चेक कर रहे होते हैं, तो उसकी लाइट का इंप्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आ रहा होता है एज कोन ऑफ लाइट। ठीक, अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खुद कितने लेयर्स की बनी हुई होती है, तो गाइज याद रखना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कुटेनियस लेयर, उसके बाद दूसरा हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर जो कि फाइब्रस होती है, और उसके बाद तीसरी जो होती है वो होती है इनर लेयर। ठीक, तो ये 3 लेयर्स जो हैं ये कहाँ लिखी हुई थी, ये 3 लेयर्स वर रिटन इन द BRS, बाकी तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लेयर जो कि कुटेनियस, सेकंड इंटरमीडिएट जो कि फाइब्रस है, थर्ड जो कि हमारे पास म्यूकोजल लेयर होती है। 3 लेयर्स होती हैं। और जो हमारे पास पार्स फ्लैसिडा जो पार्ट है ना, पार्स फ्लैसिडा, उसमें हमारे पास फाइब्रस लेयर नहीं होती, तभी वो थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, फ्लैसिड होती है। बाकी जो पार्स टेंसा वगैरह इसमें हमारे पास तीनों लेयर्स होती हैं। तो ये हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बोन्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अगर अब हम देखें कि ये बोन्स की अरेंजमेंट तो हमें समझ में आ गई कि बोन्स जो है वो अपने मैन्यूब्रम के साथ जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई होती है, और उसके बाद अपना मैन्यूब्रम के साथ और लेटरल प्रोसेस के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच हुई होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये चीज़ क्या नज़र आएगी कि स्टेपेडियस मसल जो होता है, स्टेपेडियस मसल जो होता है वो हमारे पास इसके जो मेलियस है, मेलियस के हेड के साथ अटैच होता है। स्टेपेडियस मसल जो होता है वो हमारे पास मेलियस के हेड के साथ अटैच होता है। और जो हमारे पास वो टेंसर टिम्पैनी मसल होता है, टेंसर टिम्पैनी, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास स्टेप्स के साथ अटैच होता है। टेंसर टिम्पैनी जो होता है वो स्टेप्स की नेक के साथ अटैच होता है, और स्टेपेडियस जो होता है वो हमारे पास मेलियस की नेक के साथ अटैच होता है। तो जैसे ही जब हमारे पास है ना साउंड वेव्स आती हैं, साउंड वेव्स जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करती है, जैसे साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो इट विल वाइब्रेट, वाइब्रेट करेंगी तो ये ऑसिकल्स भी वाइब्रेट होंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास वाइब्रेशन होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है ये फुट प्लेट जो है वो हमारे पास वाइब्रेट करेगा, और इनर ईयर के अंदर वाइब्रेशन जाएंगी। और जो इनर ईयर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉकलिया, वहाँ पे हमारे पास है ना ऑडिटरी मैसेज जाएगा और हम लोग को कान में आवाज़ आएगी। अब जब लाउड साउंड हो रहा होगा, जब आपको लाउड साउंड हो रहा होगा तो आपकी ज़्यादा ये बोन्स वाइब्रेट करेंगी, ज़्यादा बोन्स वाइब्रेट करेंगी तो आपके पास ज़्यादा आपको कान में तेज़ आवाज़ आएगी। तो आप चाहोगे कि यार ये ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस ना हो, ज़्यादा वाइब्रेशंस ना हो, तो उस ज़्यादा वाइब्रेशंस ना करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये दोनों मसल काम कराते हैं। ये एक्सेसिव वाइब्रेशन से बचाने के लिए क्या होता है, ये 2 मसल्स काम आते हैं। स्टेपेडियस क्या करता है, स्टेपेडियस हमारे पास ये जो हेड जो है, हेड ऑफ मेलियस जो कि इसके साथ इनकस के साथ अटैच हो रहा है, स्टेपेडियस क्या करता है कि ये जो हेड ऑफ मेलियस है जो कि इनकस के साथ अटैच हो रहा होता है, इसको खींच लेता है। इसको खींचेगा तो हमारे पास हेड ऑफ मेलियस का थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट जो है वो इनकस के फैसेट के साथ
ख़त्म हो जाता है ताकि वाइब्रेशंस आगे ज़्यादा ना जाए, एक्सेसिव वाइब्रेशंस जो है वो आगे ना जाए। साथ साथ में टेंसर टिम्पेनी क्या करता है, वो भी इसको जो स्टेप्स जो है उसको भी क्या करता है, उसको खींच लेता है ताकि स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो के थ्रू आगे इनर ईयर में मैसेज ना दे या इनर ईयर में वाइब्रेशंस ना पहुंचाए। ठीक, तो ये हमारा अच्छा खासा हमें मिडिल ईयर अच्छा हमारा क्लियर हुआ, मिडिल ईयर की बोन्स वगैरह भी क्लियर हुई, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्लियर हो गई। नेक्स्ट के अंदर हम इनर ईयर देखेंगे। अच्छा, इस इनर ईयर से पहले पहुंचने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब का। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो कि ये है हमारे पास यूस्टेरियन ट्यूब, या हमारे पास जो एक और जो नाम था इसका फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब। ठीक है, यूस्टेरियन ट्यूब ये हमारे पास एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर से निकल रही होती है। ठीक है, इसका दो पार्ट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट। ठीक है, शुरू वाला पार्ट कार्टिलेजिनस होता है, एंड वाला पार्ट जो होता है वो बोनी होता है। ठीक है, तो सॉरी, शुरू वाला पार्ट बोनी होता है, एंड वाला पार्ट कार्टिलेजिनस होता है। शुरू वाला जो पार्ट होता है वो बोनी होता है, उसके बाद ये हमारे पास कार्टिलेजिनस इसका पार्ट होता है। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब स्टीयरिंग ट्यूब जो है ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास आप देख सकते हो कि नेजोफेरिंग्स के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या करती है, नेजोफेरिंग्स का कनेक्शन जो है, नेजोफेरिंग्स का कनेक्शन हमारे पास किससे कनेक्ट करवाती है, मिडिल ईयर से। स्टीयरिंग ट्यूब क्या करती है, नेजोफेरिंग्स का कॉन्टैक्ट मिडिल ईयर से करवा देती है। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो स्टीयरिंग ट्यूब जो है ये सारा टाइम क्लोज होती है, कि हमारे पास नेजोफेरिंग्स से और मिडिल ईयर का कांटेक्ट ना हो सके, ये क्लोज होती है। लेकिन जब हम जॉर्निंग कर रहे होते हैं या हम है ना सांस ले रहे होते हैं, उस टाइम पे ये हमारे पास खुलती है। इसको खोलने के लिए दो मसल्स होते हैं जो कि हमें पता है कि है ना कहाँ पे होंगे, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं। सॉफ्ट पैलेट के मसल जहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं। आपने बस अभी याद रखना है कि ये नेजोफेरिंग्स और ये सॉफ्ट पैलेट, इन दोनों बीच में हमारे पास सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टेंसर विलाय पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाय पैलेटिनी। टेंसर विलाय पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाय पैलेटिनी। टेंसर विलाय पैलेटिनी एंड लिवेटर विलाय पैलेटिनी, ये दो मसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इसको ओपन कर देंगे जब हम जॉर्निंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, या जब हम वो ब्लोइंग ऑफ एयर करते हैं, जैसे हम नाक बंद करके और वो ब्लोइंग ऑफ एयर करते हैं ना, ये जिससे हमारे कान भी खुल जाते हैं। तो इससे क्या करता है कि ये एयर प्रेशर को मेंटेन कराता है। नेजोफेरिंग्स में जो एयर होगी वो हमारे पास मिडिल ईयर में भेजेगा और हमारे कान जो है वो खुल जाते हैं, जैसे हम ब्लोइंग ऑफ एयर करते हैं। ठीक है, साथ साथ में जब हम जॉर्निंग करते हैं तब भी हमारे कान जो है वो पॉप करते हैं। तो ये कैसे करते हैं कि एयर जो होती है वो नेजोफेरिंग्स से हमारे पास एयर के अंदर आती है मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर से फिर वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से बाहर निकलती है, तो हमारे कान जो है वो पॉप करते हैं। साथ साथ में अगर कोई इन्फेक्शन नेजोफेरिंग्स में होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास इधर मिडिल ईयर में भी आ सकता है। ठीक है, साथ साथ में हमें पता है, अच्छा, इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास मिडिल ईयर में आ सकता है नेजोफेरिंग्स का। अब हमें पता है नेजोफेरिंग्स नीचे किससे कंटिन्यू होती है, ओरोफेरिंग्स के साथ। तो अगर हमारे पास गले के अंदर भी कोई इन्फेक्शन होगा तो वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से ऑडिटरी ये स्टीयरियन ट्यूब और हमारे पास कान में आ सकता है। तो अगर हम कोई चीज़ स्वेलो वगैरह कर रहे होंगे तो भी हमें तकलीफ हो सकती है। ठीक, जहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद हम इनर ईयर नेक्स्ट में करेंगे।